हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की इस एक्सरसाइज में। आज एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ देखिए आपके सामने है। मेरे ऑफिस के ठीक सामने सड़क पार करके एक घर है। उस घर में शायद ही कोई रहता हो। मुझे अपने ऑफिस में काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी वहां कोई बल्ब जला हुआ नहीं देखा। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से काम खत्म करके बाहर निकल रहा था, मुझे उस घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, मानो कोई मेरा नाम पुकार रहा था। चारों ओर अंधेरा था और एकदम सन्नाटा। अंदर से आती हुई किसी की कदमों की आहट ने मुझे बुरी तरह डरा दिया और मैं दबे पांव वहां से निकल गया। आज इस वीडियो लेक्चर में इस इंटरेस्टिंग पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस आपके सामने यहां पर आएंगे। आप चाहे बेसिक लर्नर हो या एडवांस लर्नर, ध्यान से एक एक सेंटेंस को समझिए कि उसे किस तरह से फॉर्म किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान पे भी क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आए और एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ की। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस, मेरे ऑफिस के ठीक सामने सड़क पार करके एक घर है। देखिए सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले देखिए, एक घर है, जैसे मैं कहूं कि एक राजा है, देयर इज अ किंग। एक नल है, देयर इज अ टैप। एक घर है, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि देयर का यूज तो वहां के सेंस के लिए किया जाता है, इस तरह से देयर का क्या सेंस है, लेकिन देयर का यूज अलग अलग तरीकों से होता है। और इस तरह से जब बार बार सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि देयर का यूज वहां पर किया जाना चाहिए। देयर इज अ हाउस, एक घर है। कहां पर है? मेरे ऑफिस के ठीक सामने। सामने के लिए आप कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस। There is a house just in front of my office. अब यहां पर सड़क पार करके, यानी सड़क के उस पार, एक सड़क है उसके पार, तो यहां पर आप ऐड कर लेते हैं across the road। इस तरह से इस सेंटेंस को फॉर्म किया जाएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, उस घर में शायद ही कोई रहता हो, यानी मुझे नहीं लगता कि उस घर में कोई रहता है। ये है इसका सेंस। तो सेंस के हिसाब से देखिए सेंटेंस बनेगा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यानी मैं ऐसा नहीं सोचता, आई डोंट थिंक दैट, कि कोई रहता है उस घर में, कोई भी, एनीवन लिव्स इन दैट हाउस, उस घर में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, कोई रहता है। मुझे नहीं लगता कि कोई रहता है उस घर में। मुझे अपने ऑफिस में काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। समय बीत गया है, यानी समय हो गया है। अगर आपको याद हो, इट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इट का यूज सब्जेक्ट की तरह किया जाता है और इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। इट हैज बीन, इस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ना समझा हो तो आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं। फिलहाल देखिए, अगर मुझे कहना है कि 3 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 3 years। 2 दिन हो गए, इट हैज बीन 2 days। सदियां हो गई हैं, इट हैज बीन centuries। तो यहां पर मैंने कहा लगभग 3 साल हो गए हैं, इट हैज बीन ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट का यूज लगभग के लिए, ऑलमोस्ट 3 years। किसे हो गए? मुझे हो गए, टू मी। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 years टू मी। क्या करते हुए हो गए? काम करते हुए अपने ऑफिस में। तो किसी काम को करते हुए जब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है तो आईएनजी के साथ यूज करते हैं। जैसे मैं कहता कि डांस करते हुए, डांसिंग, गाना गाते हुए, सिंगिंग, खेलते हुए, प्लेइंग, काम करते हुए, वर्किंग। कहां पर? इन माय ऑफिस। तो इस तरह से सेंटेंस को आप फॉर्म करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी वहां कोई बल्ब जला हुआ नहीं देखा। मैंने नहीं देखा,
हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट सी, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन जब भी कभी नहीं आया तो उसके लिए आप नेवर का यूज करते हैं। आप सेंटेंस को देखिए इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, आई नेवर सॉ। हमेशा याद रखिए कि जब आप नेवर का यूज करते हैं तो सेंटेंस को बनाते तो अफर्मेटिव की तरह है, मैंने देखा, आई सॉ, लेकिन कभी नहीं, नेवर का यूज एडवर्ब की तरह यहां पर किया गया है। क्या देखा? कोई बल्ब, एनी बल्ब, कैसे? जला हुआ। अब ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब है। जब हम किसी काम को करते हुए कहते हैं तो वहां पर आईएनजी फॉर्म, और किए हुए, जले हुए, इस तरह से कहते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। आप कहेंगे लाइटेड देयर। अब आप सोचेंगे कि थर्ड फॉर्म का यूज किया लाइट, ये क्या है? ये एक वर्ब है। लाइट का मतलब होता है जलाना। तो लाइट की सेकंड फॉर्म होती है लाइटेड या लिट, थर्ड फॉर्म भी होती है लाइटेड या लिट। आप चाहें तो यहां पर लाइटेड की जगह लिट का भी यूज कर सकते थे, बट आई नेवर सॉ एनी बल्ब लिट देयर। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वो लिटिंग नहीं होती है, वो हमेशा होती है लाइटिंग। लिट के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपके साथ और शेयर करता हूं। मान लीजिए मैं इस सेंटेंस में ये कहता कि मैंने कभी नहीं देखा कोई खिड़की टूटी हुई, तो मैं कहता आई नेवर सॉ एनी विंडो ब्रोकन। टूटी हुई के लिए ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। या मैं कहूं कि मैंने कभी नहीं देखी कोई पेंसिल मुड़ी हुई, मोड़ने को आप बैंड कहते हैं, बैंड की थर्ड फॉर्म बेंट। आई नेवर सॉ एनी पेंसिल या पेन बेंट देयर, या देयर मैं कहता हूं नहीं कहता हूं, जैसा भी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, ये समझने के लिए मैंने आपको यहां पर बताया। अब देखिए, एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से काम खत्म करके बाहर निकल रहा था, वन डे, एक दिन जब मैं निकल रहा था, व्हेन, निकलने को आप कहते हैं लीव के साथ में आईएनजी का आप यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई वॉज लीविंग, मैं निकल रहा था। कहां से निकल रहा था? अपने ऑफिस से। फ्रॉम माई ऑफिस। हालांकि एडवांस इंग्लिश में या कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में भी आई वॉज लीविंग माई ऑफिस, फ्रॉम बोलने की जरूरत नहीं होती है, और गलत भी ये नहीं है। और एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, बाहर निकलने का कोई सेंस नहीं है। निकलना यानी वहां से जाना, तो यहां पर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए आउट ऑफ का यूज करना कोई लॉजिक नहीं है। अब आप कहते हैं काम खत्म करके, यानी काम खत्म करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, One day when I was leaving from my office after finishing the work, मुझे उस घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। सुनने को listen भी कहते हैं और hear भी कहते हैं। जो चीज खुद सुनाई दे जाए, क्योंकि आपके कान है तो सुनाई दे जाए, ऐसे में hear का आप यूज करते हैं। और जब आप attentively किसी चीज को सुनते हैं ध्यान से, तो उसे listen कहते हैं, वहां पर listen का यूज करते हैं। तो यहां पर आप कहते हैं मुझे उस घर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, यानी मैंने सुनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। I heard, सेकेंड फॉर्म हियर की, I heard, मैंने सुनी किसी की आवाज, someone's, किसी की, अपोस्ट्रोफी एस, किसी की आवाज, वॉइस। अब किसी व्यक्ति की आवाज थी, वो किसी इंसान की थी, इसलिए वॉइस। अगर वो किसी नॉन लिविंग की वॉइस होती, नॉन लिविंग की आवाज होती, तो वहां पर वॉइस नहीं बल्कि साउंड का आप यूज करते हैं। तो देखिए, आई हर्ड समवन्स वॉइस, कहां से? उस घर के अंदर से आती हुई, कमिंग फ्रॉम इनसाइड दैट हाउस। उस घर के अंदर से आती हुई, जैसे करते हुए वर्किंग, आते हुए कमिंग। हालांकि यहां पर लिखा नहीं है कि मुझे उस घर के अंदर से आती हुई किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज अंदर से आ रही थी, उस सेंस के साथ हमने इसको जोड़ दिया। आई हर्ड समवन्स वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड दैट हाउस। अगर आप कमिंग का यूज नहीं भी करना चाहें तो गलत नहीं है, अंडरस्टूड होगा। आई हर्ड समवन्स वॉइस फ्रॉम इनसाइड दैट हाउस।
मानो कोई मेरा नाम पुकार रहा था, जैसे कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था, आवाज आई जैसे कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था। तो मानो या जैसे कि ये कंजंक्शन है, जिसके बारे में कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। इसके लिए आप यूज करते हैं एज इफ, मानो कोई मेरा नाम पुकार रहा था। समवन वॉज था, पुकार रहा, पुकारने को कॉल कहते हैं, कॉलिंग माई नेम, समवन वॉज कॉलिंग माई नेम। चारों ओर अंधेरा था। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का तरीका है, देखिए इट के साथ। इट वॉज डार्क, अंधेरा था, इट वॉज डार्क। या फिर देयर का भी आप यूज कर सकते हैं, देयर वॉज डार्क, चारों ओर, चारों ओर के लिए ऑल अराउंड। और एकदम सन्नाटा, एंड एकदम सन्नाटा यानी कोई आवाज नहीं, एंड अ पिन ड्रॉप साइलेंस। इस तरह से आप यूज करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। अंदर से आती हुई किसी की कदमों की आहट ने मुझे बुरी तरह डरा दिया। किसने मुझे डरा दिया? किसने डरा दिया? जिसने डरा दिया वही सब्जेक्ट है। कौन है सब्जेक्ट? अंदर से आती हुई किसी की कदमों की आहट, किसी की कदमों की आहट, कदमों की आवाज, जिसे आप कहते हैं फुटफॉल। देखिए, किसी की कदमों की आहट, समवन्स फुटफॉल, अंदर से आती हुई, कमिंग फ्रॉम इनसाइड। ये तो है सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, डरा दिया। किसे डरा दिया? मुझे डरा दिया। डराने को फ्राइटन एक वर्ड होता है, फ्राइटन्ड मी, फ्राइटन्ड मी बुरी तरह, बैडली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। किसी की कदमों की आवाज आती हुई अंदर से आती हुई किसी की कदमों की आवाज, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है। और उसके बाद ये वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डरा दिया। फ्राइटन्ड, किसे डरा दिया? मुझे डरा दिया। मैं हूं ऑब्जेक्ट। बैडली एक एडवर्ब का यूज किया गया है, बुरी तरह। और मैं दबे पांव वहां से निकल गया। एंड आई लेफ्ट, मैं निकल गया वहां से। फ्रॉम देयर, निकलने को लीव कहते हैं, लीव की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर, दबे पांव। दबे पांव के लिए आप यूज करते हैं ऑन टिपटोज, इस तरह से। एंड यहां पर ए आपका कैपिटल में आएगा क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस है। एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर ऑन टिपटोज। तो अब देखिए आपके सामने जो पैराग्राफ है, देयर इज अ हाउस जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस अक्रॉस द रोड। आई डोंट थिंक दैट एनीवन लिव्स इन दैट हाउस. It has been almost 3 years to me working in my office, but I never saw any bulb lighted there. One day, when I was leaving from my office after finishing the work, I heard someone's voice coming from inside that house, as if someone was calling my name. It was dark all around and a pin drop silence. Someone's footfall coming from inside frightened me badly, and I left from there on tiptoes. जो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए एसएमएस लैंग्वेज में देखिए पैराग्राफ स्क्रीन पे है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले होंगे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।